हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका क्लास 8 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका गैर दरसी इक्तिसाब से है। इसको पढ़ना है और इससे मुतालिक पूछे गए सवालात के आपको जवाब देने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था? कौन सी मछली मानती थी कि वक्त पर जैसा होगा कर लेना चाहिए? तो वो पहली मछली, तीसरी मछली, चौथी मछली या दूसरी मछली? तो दूसरी मछली इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 2, तीनों मछलियों की सोच डैश थी, आला, एक, अलग अलग, अच्छी? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कैसी थी? अलग अलग थी तीनों की सोच। तीसरा सवाल है, कौन सी मछली मानती थी कि जो होता है वो होकर रहेगा? दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी? तो वो तीसरी मछली मानती थी। और तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी मछली उलझन को फौरन सुलझाने की कोशिश करती थी? पहली मछली, दूसरी या तीसरी मछली? तो पहली मछली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा आपका गैर दरसी शेरी इस्ताफे यानी कि आपको नज्म दी गई है और इसमें सवाल के जवाब देने थे। पहला सवाल है, ठंडे ठंडे किस के झोंके आए हैं? पानी के, हवा के, बरसात के, नूर के? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, हवा के झोंके। दूसरा सवाल है, छोटे छोटे बादल किस पर उठाकर लाए हैं? कंधे पर, बादल पर, हवा पर या सूरज पर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कंधे पर। किसकी तेज झोंके आए हैं? नूर के, हवा के, बादल के, आंधी के? तो हवा के झोंके आए हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके प्यारे प्यारे टुकड़े जगमगा जमक जमक करते हैं? नूर के, बादल के, हवा के, सूरज के? तो नूर के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। शाम हुई तो क्या उभर आए? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तारे उभर आए। अगला सवाल आपका दरसी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी ही किताब के पैसेज आपको इसमें दिया गया है, उस मुतालिक सवाल आपको करने हैं। पहला सवाल है पहला सवाल है, कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर हैं? आगरा, लखनऊ, नई दिल्ली, पुराना किला? तो पुराने किले की लाल मिर्चें मशहूर हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पुरा पुराना किला कहाँ वाक़ है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, बिहार? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दिल्ली। लाल मिर्च के अलावा किस रंग की मिर्च का रिवाज है? सफ़ेद, काली, नीली, पीली? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, काली। अगला सवाल है, किला अब किस नक्शे में आता है? नई दिल्ली, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद? तो वो किसके नक्शे में आता है? नई दिल्ली के। ऑप्शन ए। किस शहर में मिर्चों की ज्यादती होती है? दक्कन में, दिल्ली में, मद्रास में, सभी में? तो सभी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4। ये आपकी दरसी इक्तिसाब की नज़्म है, औरतों का दर्जा। तो इसके सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, औरत के बिना चमन कैसा है? गमगीन, आबाद, वीरान, गुर्बत? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वीरान। औरत के होने से शहर डैश हो जाता है? वीरान, आबाद, बर्बाद, आबाद, गमगीन? कैसा हो जाता है? आबाद। जब औरत होती है तो शहर आबाद हो जाता है। दुनिया की जीनत किससे है? शहर से, वतन से, औरतों से या कौम से? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, औरतों से। अगला सवाल है, हलावत के क्या मायने हैं? घटा, मिठास, मौत, हुनर? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मिठास। देश का मुतजाद? मुल्क, देसी, देशी या परदेश? तो मुल्क का मुतजाद यानी कि जो अपोजिट अल्फाज होगा वो होगा परदेश। अगला सवाल है, नीचे दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। मौसम गर्मा, गर्मी के मौसम के बारे में, योम आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में, और ईद उल फितर। इसमें से जो आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं वो करिए। और मैंने करवा रखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 6। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास भाई की शादी में शिरकत के लिए 3 दिन की दरख्वास्त लिखनी है छुट्टी के लिए, या अपने दोस्त को ख़त लिखकर यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के प्रोग्राम का हाल बयान करना है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, ये आपका कवायद यानी कि ग्रामर पर मुश्तमिल है। 5 सवाल आते हैं इसमें। पहला है, नीचे दिए गए मुहावरों के जुमले बनाने हैं कोई दो के। तो खुशी से झूमना यानी कि बहुत खुश हो जाना, कि इसमें जुमला आप इस तरह से बना सकते हैं कि मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबर आए और मैं खुशी से झूमने लगी या झूमने लगा। 4 चांद लगना, आपने हमारी महफिल में आकर 4 चांद लगा दिए, यानी कि रौनक बढ़ाना मतलब होता है। मोती लुटाना, आसमान में तारे क्या कर रहे हैं, मोती लुटा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से सिर्फ 4 के मुतज़ाद लिखने थे। मुतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड्स लिखने थे आपको। तो जैसे कि क्या है यहाँ पर, वीरान, वीरान का क्या हो जाएगा, वीरान का होता है आबाद। दुख का सुख, औरत का मर्द, हलावत का, हलावत के मायने होते हैं मिठास के, तो यहाँ पर आप कड़वा लिख सकते हैं। और गरीब का अमीर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम के करने या होना होना ज़ाहिर हो उसे डैश कहते हैं, यानी कि जिससे किसी काम को करना या होना पता चलो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिए गए, इस्म सिफत फेल और ज़मीर। तो उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेल। ऑप्शन फेल हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, नीचे दिए गए अल्फाज के वाहिद लिखने हैं, जमा दी गई है इसके वाहिद लिखने हैं। शहजादा, तो इसका हो जाएगा शहजादी। आबादियाँ, आबादी। शादियाँ, शादी। खूबियाँ, खूबी। इस तरह से इसके आप वाहिद बना लेंगे। अगला सवाल है, इसमें आपको सिफत लगाकर उसमें लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे किला, तो पुराना किला। लिबास, अच्छा लिबास या कीमती लिबास, इस तरह से आप कर सकते हैं। या साफ़ लिबास या लाल लिबास, तो यहाँ पर मैंने कर दिया साफ़ लिबास। रंग, कोई सा भी रंग, लाल रंग, काला रंग। दिल्ली, नई दिल्ली। इस तरह से हम यहाँ पर सिफत को लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। ये आपके सवालात हैं जो आपकी दरसी किताब के हैं। इसमें से कोई 3 करने हैं। औरतों की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं, तो बयान की गई हैं कि औरत के दम से क्या है, दुनिया हमारी आबाद है। औरत है तो औरत के बिना क्या हो जाता है, सब कुछ वीरान हो जाता है। औरत क्या है, इफ़्फ़त की तदबीर है और खाविंद की गमख्वार खाविंद की साथी है। इस तरह से आप इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। अवाम में कहाँ-कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? तो अवाम में शुमाली हिंद, ब्रजभाषा, राजस्थानी, इस तरह के गीत क्या हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अगला सवाल है, सुबह लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? तो सुबह लक्ष्मी ने स्टेज पर काम करने की नई रिवायत कायम की थी। और सुबह लक्ष्मी क्या थी, सुबह लक्ष्मी ने काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों में अदाकारी करी थी, यानी कि 4 फ़िल्मों में अदाकारी करी थी उन्होंने। सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी? तो सलमा की अम्मी की दिमागी हालत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि भोपाल में क्या हो गई थी, गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और वो काफ़ी सदमे में थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस मिसरे का मतलब इस मिसरे का मतलब बताइए, यानी कि आपको दिया क्या दिया, कौल मगर सच्चा है कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब कौल का मतलब बात, यानी कि ये बात सच्ची है कि सब्र का फल मीठा होता है, यानी कि आप जितना सब्र करोगे, इंतज़ार करोगे, आपको उसका नतीजा क्या मिलता है, अच्छा ही मिलता है, उसका बुरा नहीं होता है। तो हमें सब्र करना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, ये भी आपके सवालात हैं, इसमें 3 करने थे। गारो पहाड़ किस सूबे में वाक़ है? तो ये मेघालय में वाक़ है। दुनिया की ज़ीनत किसके दम से? तो दुनिया की ज़ीनत औरतों, माँओं, बहनों, बेटियों के दम से होती है। उनके बिना क्या हो जाता है, देश वीरान हो जाता है। उन्हीं से क्या है, दुनिया की हलावत है। नज़्म सब्र के फल में किन फलों का ज़िक्र आया है?
तो नज़्म सब्र के फल में अमरूद, खरबूजा, शरीफा इन फलों का ज़िक्र आया। लोकगीत किसे कहते हैं? जो गीत अवाम में मकबूल होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। इसमें राजस्थानी और ये शादियों के मौके पर और बरसात के मौसम में, इस मौसमों में गाए जाते हैं। 1984 में गैस सांखे किस शहर में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 10। ये आपका मिलान करना है, जोड़ मिलाने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, रत, रत किससे मिल जाएगा? जगह से, तो ये हो जाएगा रत जगह, ये मिल जाएगा रत जगह से। उसके बाद है बाग, बगीचे से मिल जाएगा। नाज, नखरे से मिल जाएगा। छेड़, छाड़ से मिल जाएगा। और सज, धज से मिल जाएगा। इस तरह से ये आपको मिलान मुकम्मल करने थे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।